Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया and fluid speed at any point along the pipe is constant। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें इस डायग्राम को समझना होगा। फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से आइडियल फ्लूइड फ्लो करेगा, उसकी हम पोजीशन लेंगे और उस पोजीशन पर बच्चों उस नॉन यूनिफॉर्म पाइप का बच्चे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आप उसकी पोजीशन लेंगे, ठीक है, और उसी पोजीशन का जो सेक्शनल एरिया होगा उसको हम फ्लूइड की स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, दोबारा सुन लें, ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है एट टाइम टी। ठीक है, अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम उसकी पोजीशन लेंगे। अब पोजीशन लेंगे तो उसी पोजीशन के अलावा हम उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड की स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट आएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जर्नल इक्वेशंस को हम देखते हैं। अगर आपको ये जर्नल इक्वेशन समझ आ गई तो आप इजीली लोअर एंड और अपर एंड को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हम जर्नल इक्वेशन देखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्लूइड एट टाइम टी, कि फ्लूइड ने जितना डिस्टेंस कवर किया है एट टाइम टी में। ठीक है, अब बच्चों आप ये जानते हैं कि S इज इक्वल टू वी टी। ठीक हो गया। अब हम जनरल बात कर रहे हैं कि किसी भी पोजीशन पर डेल्टा x इज इक्वल टू, ठीक है, इसको देखते हो v आ गया और बच्चे कुछ टाइम लगेगा तो डेल्टा t आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम जनरल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये वॉल्यूम है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू, ये बच्चों कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, m इज इक्वल टू रो और बच्चों वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास बच्चे मास में चेंज आएगा, जाहिर सी बात है, इधर बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, उधर बच्चों ज़्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसलिए मास में बच्चों चेंज आएगा। तो डेल्टा m इज इक्वल टू रो और v आ जाएगा। अब इस v की जगह बच्चे हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे। वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो वॉल्यूम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एरिया और बच्चों उसकी पोजीशन। ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और पोजीशन या डिस्टेंस का यूनिट, पोजीशन से मुराद डिस्टेंस क्या लें, और उस डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। मीटर स्क्वायर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आएगा, और वो मीटर क्यूब बच्चे वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो हम यही काम करेंगे इधर कि रो वैसे का वैसा और इस वॉल्यूम की जगह a और डेल्टा x आ जाएगा। अब इस डेल्टा x की जगह इस इक्वेशंस को लिखेंगे बेटा, देखो रो v वैसे का वैसा और इस डेल्टा x की जगह v डेल t, तो v डेल t आ गया। तो यहाँ से बच्चे कहानी असल स्टार्ट होती है कि कंसीडर्ड एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप। फर्ज करें एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हम लोअर एंड पर बच्चों फ्लूइड का जो है मास निकालते हैं। तो एट लोअर एंड तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका मास डेल्टा m1 होगा, और पोजीशन बच्चे डेल्टा x1 या डिस्टेंस कवर किया है फ्लूइड ने तो डेल्टा x1। अब इस पोजीशन पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है
तो उस नॉन यूनिफॉर्म पाइप का बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हो जाएगा, और फ्लूइड जिस स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है एट लोअर एंड उसकी वेलोसिटी V1 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स करना कुछ यूँ है, इसको देखते हुए, इस इक्वेशंस को देखते हुए आप जस्ट सबस्क्रिप्ट लगाएंगे। तो डेल्टा M, तो बेटा इधर M1 आ जाएगा एट लोअर एंड, ठीक है। तो रो और ये रो 1 A1 वेलोसिटी, ठीक है, तो V1 आ जाएगा, V है इधर तो V1 आ जाएगा। और डेल्टा टी बच्चे इसलिए सेम आया क्योंकि हम यहाँ पर टाइम बच्चे कांस्टेंट लेंगे। इट मींस यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो 1 सेकंड भी ले सकते हैं दोनों एंड के लिए, 2 सेकंड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम दोनों एंड के लिए 1-1 सेकंड लेंगे, ठीक है, हो गया। अब इसी तरह अपर एंड का निकालते हैं इसी इक्वेशंस को देखते हुए। तो अपर एंड पर बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो डेल्टा x2, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 बन जाएगा। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो V2 हो जाएगी। अब जो मास होगा वो बेटा डेल्टा M2 बन जाएगा। तो इसी इक्वेशंस को देखते हुए जस्ट सबस्क्रिप्ट लगाने हैं। तो डेल्टा M यहाँ पे बेटा 2 आ जाएगा, 2 लिखा हुआ मैंने। तो रो 2, तो उधर रो 2 लिखा हुआ बच्चों, उधर रो 2। यहाँ A, तो वहाँ बच्चे A2 लिख दिया। यहाँ पे बच्चे V है तो वहाँ पे बच्चों मैंने V2 लिख दिया। अब यहाँ डेल्टा T, तो डेल्टा T वैसे का वैसा, इस एंड पे भी और उस एंड पे भी टाइम सेम है। अब आप जानते हैं या आप पिछले लेक्चर देखकर आए हैं कि फ्लूइड इज आइडियल। तो फ्लूइड आइडियल होता है तो उसकी बच्चे कुछ कंडीशन होती हैं। तो फ्लूइड आइडियल जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जिसमें बच्चों डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, नॉन विस्कस होना चाहिए, तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, और तीसरी बात यह कि टेम्परेचर डज नॉट वेरी, उससे फ्लूइड का टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कांस्टेंट होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड मास ऑफ फ्लूइड इज कंजर्व्ड। जब फ्लूइड आइडियल होगा तो उस वक्त फ्लूइड का बच्चों मास क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक हो गया। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि आइडियल फ्लूइड के लिए मास कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो एक बात और याद रखनी है आपने कि मास ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 is equal to the mass of fluid flow through the cross sectional area A2। तो इससे मुराद बच्चे ये वाली लाइन है कि ये जो मास ऑफ फ्लूइड डेल्टा M1 मास ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 बराबर हो जाएगा मास ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया अपर एंड के एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया A2। तो यही लिखा हुआ है मैंने। अब बेटा मास कंजर्व्ड है, इट मींस कि ये वाला मास और बच्चों ये वाला जो मास हमने निकाले ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2 के बराबर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। डेल्टा M1 रो 1 A1 V1 डेल्टा T, तो ये लिखा है कि रो 1 A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू, तो ये वाला 2 बचा M2 की वैल्यू पुट कर देंगे, रो 2 A2 V2 और डेल्टा T। तो यहाँ पे भी डेल्टा T, यहाँ पे भी डेल्टा T, टाइम सेम है तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसल आउट। तो रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 V2 रो 2 A2 और V2 आ जाएगा। ये इक्वेशन बच्चे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्योंकि हमारे पास आइडियल फ्लूइड है तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अब डेंसिटी कांस्टेंट से मुराद ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पे बच्चे सुपर वाटर है, यहाँ पे भी सुपर वाटर ही निकलेगा ना, ये तो नहीं है कि यहाँ पे कोई ऑयल निकल आएगा, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड तो वही होता है ना जो सुपर वाटर होता है। तो यहाँ पे भी बच्चे सुपर वाटर है तो इट मीन्स यहाँ पे भी सुपर वाटर होगा। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो रो 1 इज इक्वल टू रो 2, रो 2 इज इक्वल टू रो के बराबर है क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसी इक्वेशंस में पुट करते हैं कि रो इधर भी आ जाएगा, रो 1 की जगह रो आ जाएगा और रो 2 की जगह भी रो।
तो ये मैंने लिख दिया। अब रो रो से कैंसिल, अब बराबर हो जाएगा बेटा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो ये मैंने लिखा A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और A और V ये बचे A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो हम जर्नल ये भी लिख सकते हैं कि AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इंपॉर्टेंट MCQ स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी इज नाउन एज फ्लो रेट। ये जो प्रोडक्ट होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, ये हमें फ्लो रेट की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी इज नाउन एज फ्लो रेट। तो जो प्रोडक्ट होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का, वो उसे हम फ्लो रेट कहते हैं। तो इसी को हम बच्चे इधर लिखते हैं, ये मैंने लाइन छोड़ी हुई थी। तो दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट इज equal to the फ्लो रेट, या बच्चों इसको कहते हैं रेट फ्लो। अब लास्ट में बच्चों हम इसके दो इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट में हम इसका MCQs देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ फ्लो रेट इज। तो बच्चे एरिया और वेलोसिटी अगर यूनिट आता होगा तो ये MCQ सॉल्व कर सकते हैं। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब बच्चों मीटर, ये वाला मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब और पर सेकंड। तो इसकी बच्चे ऑप्शन होगी मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक हो गया। और या आपको कुछ इस तरह से भी दे सकता है वो MCQs। तो यहाँ पे बच्चों एरिया और ये वेलोसिटी। तो एरिया बच्चों वैसे का वैसा लिख दो आप। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है डेल्टा x डिवाइडेड बाई बेटा डेल्टा t। तो MCQs ये भी देख सकता है द प्रोडक्ट ऑफ ए वी इज इक्वल टू। तो ए बी किसके बराबर है बच्चों ए डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ठीक हो गया, ये MCQs भी आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिव्स द बेसिस ऑफ। तो स्टूडेंट्स इधर आप गौर कीजिएगा कि मास ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया A2। तो बेटा यहाँ पे मास क्या था कंजर्व्ड था। और ये कौन सी इक्वेशन थी बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक हो गया। आप ये भी याद कर सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड मास ऑफ फ्लूइड इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास होता है कंजर्व्ड होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप स्टूडेंट्स आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।